हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमेशा की तरह मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि अभी जो CHSL का परीक्षा 12 से 30 नवंबर तक चलने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर and height 10 meter is full of water. Water is drawn out to fill a rectangular tank of डायमेंशन जिसका दिया 12, 14 और h मीटर। फाइंड द हाइट। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बेलन से किस में हो रहा है? तो क्यूब में हो रहा है। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड का है, घनाभ में है ना। तो दोनों का आयतन क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो इसका हो जाएगा, बेलन का होगा पाई r²। h 10 है और घनाभ का क्या होता है LBH, मतलब 22, 14 और h। ये 22 से 22 चला गया, 7 से 7 गया, ये 7 से जाएगा 14 2 बार में, और ये 2 से 10 जाएगा 5 बार में। इसलिए हाइट कितना आ गया? हाइट कितना होना चाहिए? तो 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ 2 concentric सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस इज 7 cm. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। समकेंद्रिक वृत्त का है, तो जब वृत्त के अंदर वृत्त हो, एक ये वृत्त हो गया, एक ये दूसरा वृत्त हुआ। ठीक है, तो दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना है? 770। तो पाई ये बड़े वाले का r² हो गया, छोटे वाले का स्मॉल r²। 770 पाई कॉमन ले लिए, पाई का वैल्यू भी रख दिए, तो यहाँ हो जाएगा r² माइनस r² बराबर कितना? 770। 22 से कटाएंगे तो 22 3 66, 110 हुआ, 22 बचे 110। तो r² और माइनस r²। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? a माइनस b² बराबर होता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, बराबर ये की हो जाएगा 35, और ये जो 7 बचा है ये चला आएगा यहाँ। फिर दिया है कि उनकी त्रिज्याओं का अंतर कितना है? 7 है। तो चलिए यहाँ वैल्यू रख दिए, डिफरेंस वाला वैल्यू 7 रख दिए, बराबर 35 मल्टीप्लाई 7, ये 7 से 7 गया, यानी कि त्रिज्या का योग कितना आया हमारे पास? 35 आया। डिफरेंस कितना आया? 7 आया। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या निकालना है, छोटी वृत्त की त्रिज्या है ना, यानी हमको बड़े त्रिज्या को क्या करना है? घटाना है। तो हम साइन चेंज करेंगे, और घटाने पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 2r बराबर हो गया 35 में से 7 गया 28, ये 2 से 28 गया 14 बार में, यानी कि छोटा त्रिज्या हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट परसेंटेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन देखें तो कितना होता है? 1/2 है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 2 है, और इंक्रीज 50% इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h से पहले वॉल्यूम कितना होना था? 2 2 2, मतलब लेंथ और हाइट के तो 2 2 2, और 50% इंक्रीज करने के बाद में वॉल्यूम हो जाएगा 3 3 और 3। ठीक है, तो होना था 8, लेकिन 50% के इंक्रीमेंट के बाद में ये हो गया 27। तो कितना इंक्रीज हुआ? 19 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 8 है। ये आपका हो गया 1900/8। भाग लगाते हैं तो 8 दूना का 16, बचेगा कितना? 3 × 30, 8 3 का 24, बचेगा कितना? 6 6 × 0 60, 8 से 56, 4 बचा 40, तो 8 बचा 40, 237.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और 120 रुपये अधिक में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु पर 10% का जो डिफरेंस है, 10% मतलब 10/100 कितना है, 120 रुपये है, तो उस वस्तु का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो पहले तो सर्कल एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी पे डी पॉइंट है और ए सी पे ई पॉइंट है, सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, और ये जो डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। इफ ए डी बराबर एक्स, ए डी एक्स हो गया और डी बी एक्स माइनस 2 हो गया, ए ई कितना है, एक्स प्लस 2 दिया है और ई सी कितना दिया है, एक्स माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ए सी। ठीक है, वैल्यू रखिए तो एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 1। चलिए गुना करेंगे तो इससे इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी को एक दूसरे की तरफ लाएंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा और वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेजर मार्क्स गुड 40% above cost price and allow a discount of 10%, find his profit परसेंट। तो मान लीजिए कि लागत कितना है, ऑब्जेक्ट का लागत है 100 रुपया। ठीक है, और ट्रेजर जो है उस पर अंकित कितना करता है, 40% बढ़ा के, यानी कि 140 कर देता है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना देता है, तो 10% है ना, तो 140 का 90% ही वो कस्टमर से लेता है। ठीक है, तो 140 मल्टीप्लाई 90 बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 14 9 126। ठीक है, तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 पे 26 का, है ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा, तो 26 प्रॉफिट हुआ 100 पे, तो 100 पे कितना, वही 26% ही होगा, कितना हो जाएगा 26%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ टी हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 15.50, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए 2 साल के इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई का पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये 2 ईयर्स के लिए होता है, कितना के लिए, 2 ईयर्स के लिए 2 साल का डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन वही 3 साल का डिफरेंस निकालना हो सी आई और एस आई का, तो फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर बाई 100 का होल स्क्वायर, फिर होता है आर प्लस 300 बाई 100, ये होता है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ एस आई सी आई का डिफरेंस कितना है, तो 15.50 है, तो 0.50 उड़ा के नीचे हम 2 जीरो बैठा लेंगे। ठीक है, पी दिया नहीं है, रेट कितना दिया है, तो 10 दिया है, और स्क्वायर है तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, 10/100 10/100, और यहाँ 300 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 310/100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15/50, तो पहले से है ही 1 जीरो और ही चला जाएगा, बराबर 31
पी। 31 × 25 कितना होता है? 155 होता है, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाएगा, फिर 20% घटाना है। 20% बढ़ाना है, फिर घटाना है। तो मान लीजिए कि वो संख्या कितना है? संख्या है वो 100। ठीक है, उसको पहले 20% बढ़ाना है, फिर 20% घटाना है। तो दोनों काम एक साथ करते हैं। 100 पे पहले 20% बढ़ा दिए, मतलब कि 120/100। अब फिर क्या कर दिए? तो 20% घटा लिए। घटाने का मतलब 100 से नीचे आएंगे, 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, मतलब वो संख्या बच के कितना रह गया? 96 रह गया। तो ओवरऑल चेंजिंग कितना हुआ? चेंजिंग कितना हुआ? 4 का कितना पर? 100 पे। तो यहाँ 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि 4% का लॉस हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस देखकर और समझाने का जो तरीका है अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा प्रतिदिन या कभी कभी अल्टरनेट डे पे भी सुबह के 6:20 पे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सुबह सुबह मैथ का क्वेश्चंस देखना ना भूलें। थैंक यू।